के अरमां में बह गए, दिल के अरमां में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। यही तो प्रॉब्लम बाजी आपकी। आपको किसने कहा कि आप इस दौर में जो है ना वो वफ़ा करना शुरू कर दें, जहाँ पे आजकल कोई किसी का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम तर लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक-ठाक खुशबाश और यूट्यूब रेडियो विद ज़िमल के साथ होंगे। और इस वक्त यकीनन सबकी तरफ अच्छी खासी धूप जो है ना वो आज हमें चाह कर रही है। वो कह रही हाय मैं भी इधर ही हूँ। कल वैसे बहुत मिस किया हमने इसे, है ना? सर्दियों में आके ज़रा सूरज की ना कमी फ़ील होती है और उसकी कदर महसूस होती है कि वो क्या है, और अगर ये ना हो तो हमारा क्या हो। और गर्मियों में हम उतना ही भागते हैं। वैसे आपको कौन सा मौसम पसंद है? सर्दियाँ, गर्मियाँ, ख़ज़ां या बहार? मुझे तो वो मौसम पसंद है जिसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और हर तरफ खुशगवार माहौल और खुशबू ही खुशबू होती है फूलों की, यानी कि मौसम बहार। क्योंकि मौसम बहार में होता है मेरा जन्मदिन। और वैसे भी ना बड़ा रोमांटिक सा महीना होता है वो वाला। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब इस बात को हम मज़ीद आगे नहीं लेके चलेंगे। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हाय हर सितम ये सोच कर हम, तुसी ग्रेट बाजी। हर सितम ये सोच कर, जी हर सितम हम ये सोच के सह गए। और आज जो सितम मेरे साथ हुआ है ना, मैं उस पे बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा शेयर कर सकूं। और वैसे भी कल मेरे प्रोग्राम पे मुझे कमेंट्स में मिला कि आपको डॉक्टर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस। लेकिन ना क्या करूँ, मुझे यहाँ इंजेक्शन से और उनके जो मतलब मेडिकल के जो टूल्स हैं ना उनसे बहुत डर लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़रा इस फील्ड की तरफ नहीं गई। लेकिन ये है कि मैं आपको मशवरा बहुत अच्छा दे सकती हूँ और बगैर किसी पेमेंट के, मुफ्त में। बिल्कुल जी, मशवरा मुफ्त है यहाँ पे, और आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे और पॉजिटिव वे में जो है वो हम हैंडल कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है? समझ आ गई है? फासले तो फासले ही है ना फिर, चाहे वो 1 इंच के हों या 10 इंच के, या फिर 10 किलोमीटर के हों या 1 किलोमीटर के हों या मीटर के हों। फासला फासला ही होता है, डिस्टेंस जो है ना वो डिस्टेंस होता है। और वैसे भी कहते हैं दिल दूर नहीं होना चाहिए, बाकी जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक और मुझे बहुत पसंद है। अक्सर जब मैं कोई आस-पास नहीं होता और मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ जो है वो जस्ट मैं ही बर्दाश्त कर सकूँगी, ठीक है, कोई सुन के बेहोश नहीं होगा, तो मैं ये सॉन्ग जो है वो गुनगुना लेती हूँ। और एक ये और एक वो कभी-कभी मेरे दिल में ख़्याल आता है, ठीक है। और अक्सर मेरी कोलीग्स और फ्रेंड्स जो मुझे बहुत जानती हैं, वो उनको पता है कि इन 2 गानों के अलावा बहुत कम सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कि गुनगुनाने को दिल करता है मेरा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अभी बताना था आपको कि सितम क्या हुआ। आज एक्चुअली इत्तफ़ाक़न मुझे बच्चों के दाँत चेक करने को अ, टाइम मिल गया। मैंने कहा चलें जी बच्चों के दाँत चेक कर लेते हैं, ठीक है। और दाँत जो है ज़ाहिर बात है अब ठंड है, तो ठंड में पानी जो है वो ठंडा भी होता है और पानी गीला भी होता है, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी इस चीज़ को लेके इग्नोर कर देते हैं, और फिर जब पेरेंट्स खुद इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो बच्चे तो उस चीज़ पे अमल नहीं कर सकेंगे ना, ठीक है। तो जनाब बच्चों ने क्या किया कि दांत साफ़ नहीं किए हुए थे, ठीक है। और बता दूं कि मैं मतलब टीचर भी हूँ, तो इसलिए वो क्लासरूम में मैंने कहा क्यों ना आज अपनी क्लासरूम का ना इन्वायरमेंट ज़रा चेंज किया जाए, क्योंकि 2-3 दिन से कुछ ऐसा हो रहा था लास्ट वीक में भी ना, लास्ट डेज़ में, कि बच्चे बहुत डल और ऐसे सुस्त थे, ठीक है। कुछ मौसम चेंज हो रहा था, किसी को फ्लू है, किसी को कफ़ है, किसी को कुछ है, कि कुछ। तो उन प्रॉब्लम्स को मैंने कहा देखा जाए कि आज ये मेन प्रॉब्लम क्या है। सो जी अपने क्लासरूम फर्स्ट डे था हमारा मंडे का, और फुल वर्किंग डे होता है आपको पता है, तो इसलिए मैंने कहा चलें जी आज मैं अपनी क्लास के बच्चों के दांत चेक करती हूँ। दांत चेक करने शुरू क्या किए, बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ।
और जो गुस्सा मुझे पेरेंट्स पे आ रहा था ना, उसकी तो आप बात ही मत करें, ठीक है? तो प्लीज़ खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप खुद दाँत साफ़ नहीं करेंगी, बच्चों के दाँत साफ़ नहीं करवाएँगी, ठीक है? तो फिर क्या होगा? स्मेल आएगी मुँह में से, ठीक है? और आप किसी से बात करेंगे तो कोई आपकी बात सुनने की या समझने की बजाय आपसे कोसों दूर भागेगा और वो यही बोलेगा कि यार फटाफट इस बंदे से दूर हट जाओ, ठीक है? तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आप डेली दाँत ब्रश भी करते हैं, तो फिर भी जो है वो स्मेल आपके मुँह से नहीं जाती, तो उसका ये है कि आपकी स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो आप पहले डॉक्टर को चेक करवा लें, सेल्फ मेडिकेशन आपने नहीं करनी, ठीक है? और बाज़ बुज़ुर्ग हज़रात जो हमारे मेडिसिन वग़ैरह खाते हैं, ठीक है? उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि वो मेडिसिन की वज़ह से भी उनके मतलब मुँह में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो उनको यही बोलूँगी कि आपने क्या करना है, अगर आप सब्ज़ इलायची खा सकते हैं, तो वो मुँह में रख के चबा लिया करें या सौंफ थोड़ी-सी ले लिया करें, ठीक है? अगर आप ये नहीं कर सकते तो ज़ीरा जो हम लोग हंडिया में डालते हैं, ठीक है? गरम मसाले में जो ज़ीरा होता है, व्हाइट हो, ब्राउन हो, जो भी हो, ठीक है? उसको थोड़ा-सा आप भून लें तवे पे या फ्राई पैन में, ठीक है? और वो चबा के खा लें। उसके बाद भी अगर आपके दाँतों से या मुँह से स्मेल नहीं जा रही, तो आपने क्या करना है, जल्दी से आपने करना है ऐसे। फासले जो दरमियाँ थे रह गए। जी जनाब, आपने बड़ी स्पीड लगानी है और डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है? डेंटल के पास जाएँ और उनको जाके डेंटिस्ट को चेक करवाएँ। और अगर आप नहीं जाना चाहते, क्योंकि सर्दी में ज़ाहिर बात है पानी जो है वो ठंडा है और गीला है, तो मोस्टली जो है वो ब्रश नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर फ़ोकस करें, ठीक है? और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ-साथ बच्चों को भी इस चीज़ की तरफ ज़रूर जो है ना वो माइल किया करें, इस तरफ ज़रूर उनको मतलब फ़ोर्स किया करें कि वो ब्रश ज़रूर करें, ठीक है? 2 टाइम, सुबह मॉर्निंग में और नाइट टाइम सोने से पहले। क्योंकि ये हमारी बतीसी एक ऐसी चीज़ होती है कि ये अगर कुदरती जो बतीसी है ना वो ख़त्म हो जाए ना, तो जो आर्टिफ़िशियल बतीसी लगवाते हैं ना हम लोग उसका ज़रा मज़ा नहीं आता और देखने में भी बड़ी अजीब-सी लगती है, ठीक है? जिसको नहीं पता ना उसको भी पता चल जाता है कि जी एज से पहले ही इनके दाँत जो हैं वो जा चुके हैं और ये आर्टिफ़िशियल दाँत जो हैं वो हमें निकाल के दिखा रहे हैं कि देखिए जी हमने दाँत निकलवा लिए और लगवा भी लिए हैं, ठीक है? सो जी, बात करने का मकसद ये था कि आप थोड़ी-सी केयर किया करें। ये छोटी-छोटी बातें हैं, छोटी-छोटी जो है हम लोग लापरवाहियाँ जब कर देते हैं ना, तो उनका नुकसान जो है वक़्ती तौर पे तो हमें कुछ फ़ील नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होता है और उससे क्या होता है कि आप अपने दाँत खो देंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि आपकी स्माइल जो है हमें बहुत अज़ीज़ है और वैसे भी आप हँसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस बात पे ज़रूर अमल करेंगे और जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन पे भी अमल करेंगे, ठीक है? एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि ज़ीरा भून के अगर आप उसको चबाएँ और पानी के साथ निकल लें, ठीक है? तो आपके मुँह से स्मेल ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा सब्ज़ इलायची, सौंफ हो गई, उसको आप मुँह में रख के चबा सकते हैं या फिर मेथी के जो पत्ते होते हैं, ठीक है? उनको आपने क्या करना है, उनको आपने पानी में बॉयल कर लेना है और उस पानी के साथ आपने मेथी के नहीं, आई थिंक सो तुलसी के पत्ते, हाँ, तुलसी के पत्ते वो ड्राई मिलेंगे आपको, पौधा तो बहुत कम यहाँ हमारे पाकिस्तान में होगा, क्योंकि इंडिया में तो वो लोग उसको सुबह शाम पूजते हैं तो उनके घरों में आम होता है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें ज़रा कम मिलती हैं, तो आप पंसारी की शॉप से मंगवा के तो उसको आप पानी में बॉयल कर लें और उससे गरारे करें, तो उनसे भी आपके मुँह की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आपने ब्रश करना है सुबह मॉर्निंग में और नाइट में, ठीक है? रात को सोने से पहले खुद भी करना है, बुज़ुर्गों से भी करवाना है और बच्चों से भी, ठीक है? जब आपके दाँत मज़बूत होंगे तो आपका खाना-पीना भी अच्छे तरीके से हज़म होगा और आप हर किस्म के खाने का जो है ना वो मज़ा चख सकते हैं, ठीक है? अपनी और दूसरों की दुआओं में भी याद रखने की कोशिश किया करें, ठीक है? जो अपने लिए माँगते हैं उनमें भी और जो दूसरों के लिए, ठीक है, आप दुआएँ माँगते हैं या करते हैं, ठीक है? उनमें भी मुझे और हमारे इस चैनल को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। अपना और अपने पैरों का ख़्याल रखिएगा। ज़िमल को फ़िलहाल इजाज़त दें, क्योंकि जो सितम आज मुझ पे ढहा गया है ना वो ज़रा मैं अब खुद को ज़रा ठीक कर लूँ, क्योंकि घर आते ही मैंने कहा क्यों ना मैं पहले सबसे आपसे ये बात शेयर करूँ, उसके बाद में कोई और बात करेंगे, ठीक है? और इस बाजी का रोना सुन लूँ, ठीक है? ये क्या कह रही हैं?
सो जी, ज़िमल को इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी और शुक्रिया उस्मान साहब जो आपने मुझे डॉक्टर कह दिया। लेकिन अक्सर मेरी अम्मा कहती हैं कि हकीम और पता नहीं कुछ इस तरह का मुहावरा बोलती हैं, मैं पूछ के बताऊँगी आपको, ठीक है? उसका मतलब ये होता है कि अज़ाबे जान कि हकीम के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या उनके जो मशवरे होते हैं ना, वो दूसरों के लिए कई दफ़ा जानलेवा भी बन सकते हैं। सो जी, इस कैटेगरी में जाने का मेरा कोई मूड नहीं है, हमारा काम है आपको हँसाना और खुश रखना, ठीक है? और खुद भी खुश रहना। सो अपना और अपने पैरों का ख़्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और फिर से वही बात कि आपने दाँत ब्रश ज़रूर करने हैं, खुद भी, बच्चों के भी करवाने हैं और बुज़ुर्गों के भी। वरना आपकी ये भतीसी जो है, इससे आप हाथ धो बैठेंगे। देखिए, कहते हैं जी दोस्त ऐसा रिलेशन है हमारा जिनसे बातें करते हुए, ठीक है? और जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनसे बातें करते हुए अगर आप अल्लाह हाफ़िज़ बोल भी दें ना तो उसके बाद भी आप 1 डेढ़ घंटा बात कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको 3-4 दफ़ा बाय बोल भी दिया लेकिन मेरा दिल नहीं करा जाने को, पर जाना तो पड़ेगा। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा और दुआओं में ज़िम्मल को याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। भूल मत जाइएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़। रब सोने दे हवाले।